कतार, ये नए सवाल है, ये न्यू सवाल है, और न्यू क्वेश्चन को आपको बहुत ज्यादा मेहनत करके करना चाहिए, यही आपके लेवल को बढ़ाते हैं। आपके लेवल को कौन बढ़ाते हैं? यही बढ़ाते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो ये आपके लिए बातें पूरी हुई। अब मैं आपको आगे बात बताता हूं, अर्धचालक में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसे, पहली बात तो ये बताओ। तो आप कहेंगे गुरुजी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो चालक होते हैं उसमें भी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर चालक तो वो कहलाएंगे जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 से कम है, ठीक है। तो फिर मैं कहूंगा कुचालक कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे कुचालक वो होते हैं जिसके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर मुझे ये बता दीजिए अर्धचालक कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर अर्धचालक तो वो है जिसके बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब सवाल अगला उठता है कि आपके पास अर्धचालक कौन सा है? तो अर्धचालक एक तो सिलिकॉन, एक है जर्मेनियम, ये अर्धचालक है। लेकिन देखो कार्बन है जो अर्धचालक की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। परंतु इस कार्बन का खास बात है कि इसमें एनर्जी गैप है जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, इसलिए अर्धचालक रूप में काम में नहीं लेते हैं। क्या होता है इसका? एनर्जी गैप का मान 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, इसलिए इसको काम में नहीं लेते हैं। ओके भाई, चलो भाई, तो ये है हमारे पास एनर्जी गैप की खास बात। तो एक है चालक, दूसरा कुचालक और तीसरा अर्धचालक। अब बताओ सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक है, बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी। अगला, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला एक अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाला एक अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? बताइए भाई, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? बताइए अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला एक अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? फटाफट बताइए। बी सबका, सिलिकॉन का जर्मेनियम, कार्बन, गैलियम। देखो है तो भाई बाह्य कक्ष में इनमें से कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब जर्मेनियम ज्यादा काम लेते हैं, सिलिकॉन लेते हैं, तो आप कहेंगे सर सिलिकॉन का प्रयोग ज्यादा लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्यों लेते हैं? कारण जानना जरूरी है। पहला है कारण कि भाई सस्ता है, तो फिर मैं कहूंगा भाई सस्ता क्यों है? तो आप कहेंगे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि ये बहुत ज्यादा उपलब्ध है धरातल पर, इसलिए सस्ता है। बात तो ठीक है। दूसरा भी तो कारण बताओ। आप कहेंगे दूसरा है इसका SiO2 परत है जो कुचालक होती है। हाँ, तो इसके कारण क्या होगा? इसके कारण आईसी का निर्माण आसान होता है। तो आईसी में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। आईसी क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड चिप भी कह सकते हो आप। SiO2 कुचालक है, इसलिए आईसी की फेवरेबल प्रॉपर्टी यही होती है कि हम सिलिकॉन को काम में लेंगे। तीसरा, सिलिकॉन में आप यही कहेंगे कि सिलिकॉन में लीकेज धारा क्या होती है भाई? तो आप कहेंगे सर लीकेज धारा कम होती है। कैसे कम होती है? जर्मेनियम में लीकेज धारा होती है माइक्रो एम्पीयर में, और सिलिकॉन में होती है नैनो एम्पीयर में। तो आप कहेंगे हाँ जी, ये भी तो सिलिकॉन का गुण अच्छा है। चौथा, एक और सिलिकॉन का गुण है जिसमें होता है तापीय सहनशीलता अच्छी होती है। तापीय सहनशीलता, तापीय सहनशीलता भी क्या रहती है? तो आप कहेंगे सर तापीय सहनशीलता उच्च रहती है। उच्च रहती है तो सिलिकॉन की है कितनी? -60 डिग्री से 200 कर देना भाई। मैंने पुराने बच्चों को मैंने 175 लिखा रखा है, वो 200 कर देना। 175 लिखा है वो 200 कर देना। नए वाले सभी बच्चों को मैंने हेल्पर कहता हूं, इस टाइम के जितने भी बैचेस को 200 लिखा है। जर्मेनियम की जो है -60 से 75 डिग्री सेल्सियस है। और पांचवा पॉइंट है उच्च क्षमता पर, उच्च शक्ति पर, उच्च शक्ति पर कार्य करती है। तो ये हमारे पास कितने गुण है भाई? तो 5 गुण है। तो पहला हमारे पास गुण क्या है? तो सस्ता है, दूसरा SiO2 कुचालक है, तीसरा लीकेज धारा कम है, चौथा तापीय सहनशीलता, और पांचवा क्या है? उच्च शक्ति पर कार्य आराम से आसानी से करती है। ओके, अब जर्मेनियम में तो जर्मेनियम की कोई खास बात है क्या? हाँ कहेंगे भाई जर्मेनियम की चालकता क्या होती है? उच्च किसकी होती है? तो आप कहेंगे चालकता उच्च जर्मेनियम की। और दूसरा है उच्च आवृत्ति पर कौन अच्छे से कार्य करेगा? तो आप कहेंगे उच्च आवृत्ति पर जो आसानी से कार्य करेगा वो है जर्मेनियम। बात ठीक है ये भी। चलो अब कार्बन है, कार्बन का मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कार्बन का जो है ना परमाणु परमाणु क्रमांक तो 6 है, और इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर संयोजी इलेक्ट्रॉन तो इसमें 4 हैं, परंतु इसमें एनर्जी गैप जो है इसका मान 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा तो अर्धचालक रूप में कार्य नहीं करता है। ओके, गैलियम, गैलियम हम देखेंगे, देखो बैंगन, आलू, गाजर, इन थैले में देखेंगे, ये हमारे पास बाह्य कक्ष में संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन? 3। जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है इसे हम त्रिसंयोजी भी कहेंगे। क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे गुरुजी इसे हम कहेंगे त्रिसंयोजी, ट्राइवेलेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्राइवेलेंट। ओके चलो जी। अगला भाई, एक नेज अर्धचालक। क्या नेज अर्धचालक का मतलब होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बताइए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा है, यानी नेज अर्धचालक कौन सा है? नेज अर्धचालक वो कहलाता है जिसके पहली बात देखो भाई बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो आप कहेंगे बाह्य कक्षा में इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो चतुर्थ संयोजी हो गया, यानी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ये हुआ। अच्छा नेज क्यों कहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बाह्य कक्षा में जितनी है उतनी हमारे पास होल यानी क्वार्टर यानी छिद्र की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या के बराबर है, लेकिन इसकी चालकता है जो हमारे पास कम होती है। चालकता क्या होती है? कम होती है। फिर भी कहते हैं आप नेज अर्धचालक का एग्जांपल बताओ, तो मैं कहूंगा एक तो सिलिकॉन है और दूसरा जर्मेनियम है। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है और सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है। ये नेज अर्धचालक की खास बातें जो मैंने आपको बताई। क्लियर? अब आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या के समान है, बिल्कुल सही है। अधिक है, नहीं है, कम है, नहीं है, तापमान पर निर्भर है, छोड़ो भाई। अब बात अपने पास क्लियर हो गई नहीं होगी? रिवीजन सबसे बेस्ट करवा दूंगा, जो आपको कल परसों में मैंने पढ़ाया था क्लास के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स पिछले वीक के अंदर, वो पूरी आज इस दिन है जो हम रेक्टिफायर तक रिवीजन करेंगे। अगली क्लास में फिल्टर, ट्रांजिस्टर, सीआरओ उनका रिवीजन कर लेंगे। फिल्टर, ट्रांजिस्टर एंड सीआरओ का रिवीजन कर लेंगे। क्लियर है ना भाई? ताकि हर तरीके से अपन रिवीजन करके पूरा रेडी रहें और एकदम अपनी तरफ से कमर कस लें कि किसी भी प्रकार से कोई बच्चे को टेंशन होनी नहीं चाहिए। ओके जी। आंतरिक और बाह्य अर्धचालकों के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पूछा है। इंट्रिंसिक तो होता है ये भाई, अंतर एक ही है। मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन की संख्या जब होल की संख्या के बराबर है तो हमारे पास ये इंट्रिंसिक है, जबकि एक्सट्रिंसिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या के बराबर नहीं है। बराबर नहीं होने का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सकता है। हां जी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये पंचसंयोजी एन टाइप होगा। बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो त्रिसंयोजी पी टाइप होगा। तो पी टाइप और एन टाइप होता है वो एक्सट्रिंसिक है, जिसकी चालकता क्या होती है? ज्यादा होती है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्यों आता है? क्योंकि इसमें डोपिंग मिलाई जाती है। एक्सट्रिंसिक है तो हमारे पास आता क्यों है? तो आप कहेंगे एक्सट्रिंसिक का कारण है, एक्सट्रिंसिक होता है डोपिंग मिलाना। जैसे ही आप किसी पदार्थ की डोपिंग मिलाएंगे, डोपिंग मिलाने पर चालकता क्या होती है? बढ़ती है। डोपिंग का मतलब होता है अशुद्धि। डोपिंग का मतलब होता है अशुद्धि, यानी आप अशुद्धि मिलाएंगे, अशुद्धि मिलाने पर चालकता क्या होगी भाई? तो आप कहेंगे अशुद्धि मिलाने पर चालकता बढ़ेगी। तो बताइए आंतरिक अर्धचालक उपयोग केवल डिजिटल में क्या जाता है जबकि बाह्य उपयोग एनालॉग में क्या जाता है? ऐसा कोई मामला नहीं है। बाह्य अर्धचालक में आंतरिक अर्धचालक की तुलना में कम चालकता होगी। चालकता तो एक्सट्रिंसिक में ज्यादा है,
बाह्य में कम कहां है, ज्यादा है ना भाई। आंतरिक अर्धचालकों में कोई अशुद्धि नहीं होती, जबकि बाह्य अर्धचालकों में अशुद्धि होती है। बाह्य अर्धचालकों में डोपिंग होती है। डोपिंग की क्या कहलाती है, अशुद्धि मिलाना, इससे हमारे पास चालकता बढ़ती है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, बाह्य अर्धचालक प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है, जबकि आंतरिक तो कृत्रिम रूप से। ना ना ना, उल्टा कर दो। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, पी टाइप और एन टाइप। ओके जी, चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइए भाई। इनमें से पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सही है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले अर्धचालकों को एन प्रकार कहा जाता है क्या भाई। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास होल की संख्या से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या से ज्यादा है, तो हमारे पास क्या होगा भाई, एन टाइप होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से एन टाइप होगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसे पंच संयोजी यानी पेंटावेलेंट भी कहेंगे। क्या कहेंगे, पंच संयोजी। पंच संयोजी क्या होता है भाई, पेंटावेलेंट कहेंगे। बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आप कहेंगे बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। और आपको बाह्य कक्षा में चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप कहेंगे साहब हमें तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है कितने, 5। तो यहाँ 5 है तो एक क्या दोगे, दान दोगे। दान दोगे क्या होगा, दाता आयन यानी कि डोनर आयन होगा। डोनर आयन हमारे पास क्या होगा, तो आप कहेंगे डोनर आयन होगा Nd+। तो डोनर आयन क्या हो जाएगा, डोनर आयन हो जाएगा Nd+। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या से बड़ी होगी। पंच संयोजन पेंटावेलेंट है, बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ये हमारे पास दाता आयन यानी कि डोनर आयन है, जिसे हम क्या कहते हैं, Nd+। क्लियर मामला। ओके, इलेक्ट्रॉन संख्या वाला एन प्रकार कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है भाई। पी प्रकार का चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। हाँ जी सही बात है, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, होल ज्यादा होंगे। पी टाइप उसे कहेंगे ना भाई, पी टाइप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो होल की संख्या से कम है। क्यों है, क्योंकि बाह्य कक्षा में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे सर बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बात भी सही है। तांबा और एल्यूमिनियम अर्धचालकों का उदाहरण है, गलत बात है। तांबा और एल्यूमिनियम आज है, कोई दो कल होगा, अर्धचालक है ही नहीं। ये हमारे पास क्या था भाई, चालक था, इसलिए ये क्या गलत है। एक बार जब अवक्षय परत स्थापित हो जाती है तो वाहक जंक्शन के स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं। ना ना ना, एक बार यदि अवक्षय परत का निर्माण हो जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉन आराम से इधर उधर आ जा नहीं सकते हैं। जब दो परिवारों के बीच में दीवार खींची गई है तो फिर आना जाना आसानी से नहीं होगा। तो आसानी से आना जाना होगा, क्या स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं, क्या नहीं आ जा सकते, तो ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा ही करेक्ट है। कौन सा है, पहला दूसरा ही करेक्ट है। ओके, हाँ जी। अगला, पी प्रकार के पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कहा जाता है, बताओ भाई। पी प्रकार का पदार्थ है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कहते हैं, पी में। अरे भाई पी टाइप है तो मैंने एन टाइप पूरा बताया, पी टाइप बताते हैं, ट्राइवेलेंट होगा। बिल्कुल सही बात है। कैसे होगा कि पी टाइप में आपने ये लिखा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो होल की संख्या से कम है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, थोड़ी कितनी चाहिए, 4। तो बताइए बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप कहेंगे बाह्य कक्षा में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। जब बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है उसे हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे गुरुजी उसे हम कहते हैं ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट हमारे पास क्या कहलाता है, त्रिसंयोजी कहलाता है। त्रिसंयोजी यानी बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पूरा बंद करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। तो एक क्या लेंगे, उधार लेंगे। उधार लेंगे तो हमारे पास कौन सा आयन आएगा, तो आप कहेंगे ग्राही आयन आएगा। ग्राही आयन कौन सा होता है, एक्सेप्ट आयन होता है। जो एक्सेप्ट आयन होगा Na- होगा। अब बताओ कि यहाँ मेजोरिटी में कौन है, बहुसंख्यक कौन है, तो आप कहेंगे मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन होता है। माइनॉरिटी में कौन है, माइनॉरिटी में कौन है, तो आप कहेंगे सर माइनॉरिटी में हमारे पास होल है। तो बात क्लियर है कि नहीं है। तो हमारे पास पी प्रकार के चालक में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट का मतलब है त्रिसंयोजी कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिसंयोजी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ, अरे सही सही। अब लेकिन इसमें पी प्रकार का चालक सवाल सही है। पी प्रकार का चालक इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी को होल कहते हैं। यहाँ पर होता त्रिसंयोजी है ये पी टाइप, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी को पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी को त्रिसंयोजी नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी को होल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कहते हैं, होल कहते हैं। होल क्या है, इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति। ओके 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 भाई, सही सही। अनुपस्थिति है, तो इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति क्या कहलाती है, होल। होल इज नथिंग बट अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो होल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति है। इसको हम कोटर भी कहते हैं हिंदी में, छिद्र भी कहते हैं। बात बिल्कुल सही है भाई, हाँ सभी करना बिल्कुल। ओके ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। होता त्रिसंयोजी है, लेकिन अब पूछे इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कहते हैं, होल। अब होल नहीं रहता तो हम कहते हैं पी प्रकार का कौन सा होता है, तो पी प्रकार होता है ये ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट भी है, इसमें एक्सेप्ट आयन भी है, इंप्योरिटी भी मिलता है, तो सारे पी टाइप के गुण। लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी को होल कहते हैं। हाँ ये भी गड़बड़ कर दिया, जल्दबाजी में कर दिया भाई। मेजॉरिटी में कौन है, होल। माइनॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन। जल्दबाजी हो गया, होल की संख्या ज्यादा है ना, तो होल मेजॉरिटी। ओके 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 ओके, आराम से करना पड़ेगा सवालों को। एन प्रकार के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को कौन सा वाहक कहा जाता है, और छिद्रों को कौन सा वाहक कहा जाता है, किसमें भाई, एन प्रकार में। तो भाई एन टाइप है, एन टाइप का मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास होल की संख्या से ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या से ज्यादा है, जो ज्यादा होगा वो हमारे पास क्या होगा भाई, मेजॉरिटी। मेजॉरिटी यानी बहुसंख्यक। तो मुझे बताइए बहुसंख्यक कौन है, इलेक्ट्रॉन। और अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक कौन है, तो आप कहेंगे अल्पसंख्यक है जो हमारे पास होल है। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल है, ठीक है भाई। चलो, एन प्रकार के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को कौन से वाहक कहा जाता है, और छिद्रों को कौन सा वाहक कहा जाता है, तो आप कहेंगे भाई ये मेजॉरिटी है हमारे पास। मुक्त इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं मेजॉरिटी, और होल को कहते हैं माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक। तो आंसर डी होगा, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। ओके भाई, निम्न में से कौन से सत्य है, एन टाइप पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक होते हैं और छिद्र अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। बिल्कुल सही बात, अभी हमने यही देखा। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है जो बहुसंख्यक है, होल है जो माइनॉरिटी में, ठीक है। एन टाइप में होल बहुसंख्यक होते हैं, नहीं होते हैं। पी टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं, नहीं होते हैं। पी टाइप में होल बहुसंख्यक होते हैं, इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक होते हैं। बिल्कुल सही बात है, पहला और चौथा सही। पहला और चौथा कौन सा भाई, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। पहला और चौथा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्यों पूछ के, पी टाइप में होल बहुसंख्यक होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक होते हैं, सीधा है। पहला और चौथा करेक्ट है, सी करेक्ट है। ओके, अब आप आज बताओ, एक 6 घंटे की मैराथन लगा दें क्या, 6 घंटे की मैराथन करवा दें क्या, पहले ये बताओ भाई। 6 घंटे की मैराथन के लिए आप तैयार हो, या फिर 1-2 दिन का गैप लें, उसके बाद 6 घंटे की मैराथन वाले पाएं। गुरुवार को आ जाएं, मंगलवार को क्या आएंगे, गुरुवार को आ जाएं, हैं। ये सब रेडी है, रेडी है तो थर्सडे को कर लें तो कैसा रहेगा भाई, थर्सडे। कल हम बचा हुआ टॉपिक का इसका इलेक्ट्रॉनिक्स का कर लेते हैं रिवीजन। इलेक्ट्रॉनिक्स का बचा टॉपिक रिवीजन कर लेते हैं, फिर करते हैं एक ताबड़तोड़ क्लास, बढ़िया वाली, शानदार लेवल वाली, मिक्स वाली, है कि नहीं भाई।
थर्सडे फ्राइडे थर्सडे को ठीक रहेगा, थर्सडे को सही रहेगा। इस पर कोशिश करते हैं। 6 घंटे मैराथन होगी, सुबह 7 बजे से शुरू करने का पूरा प्लान, ठीक है ना, और ओनली लाइव, ताकि जो भी होशियार बच्चा एक्टिव बच्चा वो सब पढ़ लेगा, पूरा रिवीजन करवा देंगे। जॉब करते हैं तो बेटा इतनी सी छुट्टियां ले लो, मैं पूरा जिंदगी की नौकरी का सवाल है। जॉब करते हैं आपको लग रहा है, ले लो छुट्टियां, बीमारी की छुट्टियां ले लो, 15 दिन ले लो, 20 दिन ले लो, आपको नौकरी लगना तो ले लो। और आपको लगता है कि आप 10 घंटे ड्यूटी करके और फिर आप पढ़ भी लेंगे और मेंस भी क्लियर कर देंगे, उससे पहले 10-15 दिन की छुट्टियां भी नहीं लेंगे, तो ये आप भी गर्लफ्रेंड में रह रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? 15 दिन की छुट्टी में मत थोड़ी जाओगे आप इतना टाइम से संघर्ष के ले लो 15 दिन की छुट्टियां, 15 दिन में तो एग्जाम है ना। जॉब करें, ये कब से लग रहा है जॉब करें, इतना तो समझ थोड़ी चाहिए भाई कि भाई मैं जॉब, ये भी तो जॉब है, जॉब करने के लिए पूरी जीवन का, इससे नौकरी पाने के लिए प्रयास करो, ले लो छुट्टी 15 दिन की, क्या दिक्कत आ रही है? कोई कारण से ले लो, कारण हजार होते हैं। संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच के अंतर को क्या कहते हैं बताओ भाई? हमारे पास ये बैंड होता है नीचे वाला, उसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड को कहते हैं संयोजी बंध। संयोजी बंध क्या होता है कि रेस्ट पोजीशन में इलेक्ट्रॉन यहीं पर पड़े होते हैं। अगला होता है कंडक्शन बैंड यानी चालक बंध। चालक बंध ये होता है कि रेस्ट पोजीशन में इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्शन बैंड में रहेंगे। जब हमारे पास वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन, हमारे पास वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? कंडक्शन बैंड में आएंगे, तो हमारे पास क्या होगी? चालकता होगी। यदि नहीं जाएंगे तो चालकता नहीं होगी। इसको हम कहते हैं एनर्जी गैप, लेकिन कौन सा कहते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप, निश्चित ऊर्जा अंतराल। फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, इसका मात्रक क्या होता है? तो आप कहते हैं मात्रक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पूछा जाए चालक में कितना होता है एनर्जी गैप, तो चालक में होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अनुपस्थित होता है। और पूछे कुचालक में कितना होता है, तो आप कहेंगे भाई कुचालक में एनर्जी गैप जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दो या ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दो, दोनों बात एक ही है, तो ये हमारे पास ऊर्जा अंतराल होता है। अब पूछा जाए अर्धचालक में कितना होता है, अब देखो अर्धचालक का केवल इतना से पूछा कि अर्धचालक नाम लिख दिया, सिलिकॉन और जर्मेनियम नहीं लिखा, तब तो आप इतना ही लिखेंगे अर्धचालक में कितना होता है? लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लगभग कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन में अलग है, जर्मेनियम में अलग है ना भाई, सिलिकॉन में 1.1 है, जर्मेनियम में 0.72 है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 300 केल्विन पर बताया मैंने। एक सेमीकंडक्टर पदार्थ में संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी के बीच कितना होता है ऊर्जा अंतराल? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टर पूछा है और एनर्जी गैप पूछा है, तो आपके पास सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप का मान कितना? मैंने बताया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं यहां पर पूरा लिख देता हूं, एक है सिलिकॉन, एक है जर्मेनियम, एक है गैलियम आर्सेनिक, ठीक बात है। एक आपके पास है जो 0 केल्विन पर और एक है 300 केल्विन पर, मान लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो भाई 0 केल्विन पर होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 300 केल्विन पर होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम होता है 0 केल्विन पर 785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ होगा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गैलियम आर्सेनिक 0 केल्विन पर होता ही नहीं है, यहाँ पर होता है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बात। तो हमारे पास एग्जैक्ट मान ये होता है, पर लगभग हम इसको क्या कहते हैं? तो लगभग इसको 1 कहेंगे भाई, 5 तो कहना सिरा, 5 तो कहेंगे नहीं ना, तो क्या कहेंगे? 1 ही तो कहेंगे, ये मान है। ओके भाई, अगला है मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में अस्तित्व रखते हैं? एक बच्चा भटकता भटकता आया कि फलाना सर अच्छे पढ़ा रहे हैं, तो देवता इधर आया क्यों? तू खींच के लाया, कोई खींच के लाया तुझे? जाओ मस्ती से पढ़ो। आपको ऐसा जरूरी नहीं कि पिंडा सर के पास पढ़ना है, आपको कहीं भी पढ़ो, आपको नौकरी लगना जरूरी है। आपको क्या लगना जरूरी है? नौकरी, क्योंकि घर वालों का सपना नौकरी लगने से पूरा होगा। ऐसा थोड़ी इन सर के पास होगा, इन सर के पास होगा, सरों से कोई लेना नहीं है। नौकरी लगोगे तो मामला आपका क्लियर हो जाएगा, नौकरी नहीं लगोगे तो आप बैठे बैठे कमेंट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है। नौकरी लगने के लिए पढ़ाई करो आप। मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में अस्तित्व रखते हैं? प्रथम बैंड, द्वितीय बैंड, तृतीय बैंड या कंडक्शन बैंड? बताओ भाई, प्रथम द्वितीय तृतीय बैंड का क्या लेना देना? ऑप्शन बढ़ाने के लिए इन्होंने लिख दिया, बाकी सीधा सा बात है, हमारे पास कंडक्शन बैंड है। और ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रेस्ट पोजीशन में सारे इलेक्ट्रॉन कहां पड़े रहते हैं? वैलेंस बैंड में। और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो हमारे पास चालकता होगी, और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे तो चालकता नहीं होगी। तो चालकता का कारण क्या है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएं, और ये गैप क्या कहलाता है? एनर्जी गैप। एक बात आप ये भी जान रखना, जब तापमान बढ़ता है तो एनर्जी गैप का मान बढ़ता नहीं है, घटता है। एनर्जी गैप का मान क्या होता है? घटता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ज्यादा गति करते हैं, ज्यादा कंडक्शन बैंड में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे, प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम। चालकता भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। और इसीलिए हमारे पास अर्धचालक कौन सा होता है? एनटीसी, नेगेटिव टेंपरेचर कोएफिशिएंट होता है। ओके जी, चलो भाई अगला, किसी पदार्थ में उच्च इलेक्ट्रॉन गतिशीलता होती है। किसी पदार्थ में उच्च इलेक्ट्रॉन गतिशीलता क्या होती है, यह पूछा है। उच्च इलेक्ट्रॉन गतिशीलता बेयर कंडक्टर में, इंसुलेटर में, सेमीकंडक्टर में। बेयर कंडक्टर और कंडक्टर तो लेना होता है, एक ही कंडक्टर हुआ। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता सबसे कम होती नहीं है, सबसे ज्यादा कहां होती है? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा होती है? तो आप कहेंगे चालकता में। जैसे अब मोबिलिटी के बारे में आपको पूछूं तो आपको तो भाई पता है, तो पहले तो बताओ इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। इसका प्रतीक होता है म्यू, म्यू बराबर होता है वीडी बटा ई। वीडी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? अपवाह वेग, अपवाह वेग। और ये बटा क्या कहलाता है? ई होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्या होती है? तो आप कहेंगे गुरुजी ये होती है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। मात्रक क्या आएगा? निकालोगे तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड, वोल्ट प्रति मीटर, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकंड आ जाएगा, ये इसका मात्रक है। अब देखो गतिशीलता किसकी ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा होती है चालकता की। चालकता के बाद में होती है अर्धचालक की। अर्धचालक से सबसे कम किसकी हो गई भाई? कुचालक की। लेकिन ये थोड़ी ना पूछा, ये तो एक सवाल है, तो सिंपल कोई भी कर लेता है। पूछे एन टाइप की ज्यादा है कि पी टाइप की, तो एन टाइप की गतिशीलता पी टाइप से ज्यादा होती है। गतिशीलता किसकी ज्यादा है? एन टाइप की। पूछे एन टाइप की गतिशीलता क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्के हैं, इलेक्ट्रॉन हल्के हैं, टक्कर कम करते हुए बढ़ते हैं। मेन कारण है इलेक्ट्रॉन हल्के हैं। हल्के भी कौन सा? प्रभावी भार। इलेक्ट्रॉन का प्रभावी भार कम है। इलेक्ट्रॉन का क्या लिखा है? प्रभावी भार लिखा है ना, प्रभावी भार कम है, इलेक्ट्रॉन का प्रभावी भार कम है। ओके, निम्नलिखित में किसमें चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच ऊर्जा अंतर अधिक होता है? सुपर कंडक्टर है तो हमारे पास है Eg का मान 0, ठीक है। कंडक्टर है तो हमारे पास होगा Eg में ओवरलैप की कंडीशन आ जाएगी, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो ओवरलैप आएगा। अर्धचालक है तो Eg का मान लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इंसुलेटर है तो Eg का मान है जो लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। तो किसमें अधिक होता है? इंसुलेटर में। इससे अच्छा क्या सवाल होगा आपके सामने? बढ़िया सवाल, शानदार सवाल, जबरदस्त सवाल हो गया भाई। ओके,
अगला सवाल है, पंच संयोजी पेंटावेलेंट अशुद्धि में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पंच संयोजी का मतलब ही क्या है? बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो आप कहेंगे बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। जिसके बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पंच संयोजी। जिसके बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे बाह्य कक्षा में जिसके 5 इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास कहलाएगा पंच संयोजी। फर्स्ट बात तो ये हुई, ठीक बात है। दूसरा क्या है कि हमारे पास पंच संयोजित हो गया। अब पूछे एग्जांपल बताओ क्या है बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन? तो आपका न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकारी। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सब बिकारी, ठीक बात है। ये हमारे पास है एन हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन, पी क्या? फॉस्फोरस, एस क्या? आर्सेनिक, एस बी क्या? एंटीमनी और बी आई क्या? बिस्मिथ। क्या है भाई? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये हमारे पास हो गए हैं पंच संयोजी में। 500 तत्वों के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। जिसके बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट कहते हैं ना भाई, ठीक है। ट्राइवेलेंट है तो इसके एग्जांपल बताओ क्या होता है? इसके एग्जांपल होता है बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ठीक है। अब देखो हमारे पास टीएल करना पड़ेगा, ठीक है। देखो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ये आपके पास है। ओके भाई। एन प्रकार के अर्धचालक को निर्मित करने के लिए अशुद्धता के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? एन प्रकार के अर्धचालक के लिए कौन सा तत्व काम लेते हैं? मैंने बताया इन प्रकार में न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। देखो भाई कोई है, ये तो हमारे पास न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये एस ऑस्ट्रेलिया गया। ये हमारे पास क्या हो गया? एएस ऑस्ट्रेलिया। ये है देखो बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला वाला, ये सब कौन से हो गए? पी टाइप। बाकी बचे पी टाइप। ये सवाल अच्छे खासे पूछे जाते हैं। हो गया। जब शुद्ध सेमीकंडक्टर में त्रिसंयोजी अशुद्धता जोड़ दी जाती है तब ये क्या बन जाता है? एक शुद्ध सेमीकंडक्टर में त्रिसंयोजी अशुद्धता। त्रिसंयोजी का मतलब क्या हो गया भाई? पी टाइप। त्रिसंयोजी का मतलब क्या हो गया? पी टाइप। पी टाइप हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। तो पी प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा, त्रिसंयोजी होगा। तो कौन सा एग्जांपल? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ठीक है भाई, ये होगा। अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट और भी नोट करके रखना, त्रिसंयोजी में होल की संख्या ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ग्राही आयन होंगे, यानी एक्सेप्ट आयन होंगे। कौन से होंगे? एक्सेप्ट आयन होंगे, ठीक है भाई। तो हमारे पास कौन सा हो गया भाई? तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? तो आप कहेंगे ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। एन प्रकार के सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? त्रिसंयोजी? ना 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 ना। पेंटावेलेंट बिल्कुल सही है। इंट्रिंसिक, हाँ इंट्रिंसिक और पेंटावेलेंट मिलेंगे तो हमारे पास एन प्रकार बने। अब आप कहोगे सर कैसे? ये भी तो एक इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास फॉस्फोरस है, ठीक है, और ये हमारे पास जर्मेनियम है, ये भी जर्मेनियम है, ये भी जर्मेनियम है, ये भी जर्मेनियम है। फॉस्फोरस के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। जर्मेनियम के कितने हैं? 4। जर्मेनियम के कितने हैं? 4। जर्मेनियम के कितने हैं? 4, ठीक है। अब ये तो ठीक है। अब आप देखेंगे तो ये तो हमारे पास एक बंद बना लिए, ये भी 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 इस प्रकार आगे इधर कोई बंद बना लेगा, इधर बना लेगा, इधर बना लेगा, ये इधर 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 बना लेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये हमारे पास क्या होगा भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा है कि नहीं है? ये एक्स्ट्रा है। तो बताइए एन टाइप तो तभी बना। तो जर्मेनियम और फॉस्फोरस मिला नहीं मिला? हाँ जर्मेनियम मिला तो ये हो गया। फॉस्फोरस मिला तो फॉस्फोरस ये हुआ, पेंटावेलेंट होता है। तो हमारे पास बी और सी मिलकर करते हैं, बी और सी मिलकर करते हैं। नहीं बी डी नहीं, बी डी नहीं, बी नहीं। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर उदाहरण है जरूर, लेकिन आंसर करेक्ट बी और सी है भाई, करेक्ट आंसर है। ये एक्सप्लेनेशन के साथ समझा दिया। अब देखो एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? फॉस्फोरस और जर्मेनियम का। फॉस्फोरस हमारे पास इसमें आता है, जर्मेनियम इसमें आता है, ठीक है भाई, ओके। कौन सा पी प्रकार के अर्धचालक का उदाहरण है? फॉस्फोरस से अपमिश्रित किया गया सिलिकॉन ना, फॉस्फोरस हमारे पास एन टाइप है। फॉस्फोरस से अपमिश्रित किया गया जर्मेनियम, ये भी कहोगे गलत। फॉस्फोरस हमारे पास एन टाइप है। आर्सेनिक हमारे पास गलत। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये भी हमारे पास कौन सा? एन टाइप है। बोरोन हमारे पास पी टाइप है, क्योंकि पी टाइप का मैंने बताया था हमारे पास है बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। अब इसका मतलब है क्या हुआ? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये हमारे पास हो गया। किसके बारे में भाई? पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में। बराबर चल रहा है? अगला देखो, परम शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो पर अर्धचालक एक आदर्श के रूप में व्यवहार करता है। परम शून्य ताप पर कैसे करेगा? अर्धचालक कैसे काम करेगा? अर्धचालक तो वो होता है जो हमारे पास 0 केल्विन पर किसके हिसाब से काम करेगा? 0 केल्विन पर तो चालक के रूप में, और नहीं कुचालक, 0 केल्विन पर तो कुचालक के रूप में, और 300 केल्विन पर चालक के रूप में काम करता है। तो ये हमारे पास क्या होता है? अर्धचालक कहलाता है। 0 केल्विन होता है ना, वो हमारे पास परम शून्य ताप कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? परम शून्य ताप है। और ये हमारे पास कक्षीय ताप यानी कमरे का ताप कहलाता है। कक्षीय ताप कहलाता है, कमरे का ताप कहलाता है। तो हमारे पास अर्धचालक एक आदर्श कुचालक के रूप में काम करेगा। कुचालक यानी इंसुलेटर है, इंसुलेटर यानी विद्युत रोधी के रूप में काम करेगा। आंसर करोगे बी करेक्ट। ओके जी, चलो भाई। यदि नेज अर्धचालक का तापमान बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध क्या होगा? नेज अर्धचालक का तापमान बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध क्या होगा? तापमान पर निर्भर नहीं करता है, कम हो जाता है, इस तरह क्या होता है? नेज अर्धचालक में तापमान बढ़ाने पर क्या होगा? देखो अर्धचालक है, तापमान बढ़ेंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा, जिससे हमारे पास चालकता बढ़ेगी, ठीक है ना। और ऐसा करने पर ये हमारे पास क्या कहलाता है? एनटीसी। और एनटीसी कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे कुचालक है, वो भी क्या होता है? एनटीसी, नेगेटिव टेंपरेचर कोएफिशिएंट। अर्धचालक के बारे में तो आपने पूछा ही है, तो ये तो एनटीसी है ही। कार्बन भी कौन सा गुण रखता है? एनटीसी का। थर्मिस्टर के पास कौन सा गुण है? एनटीसी का। और इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ जो होता है उनके पास भी कौन सा गुण होता है? एनटीसी का। एनटीसी होता है नेगेटिव टेंपरेचर कोएफिशिएंट, यानी तापमान बढ़ोगे तो प्रतिरोध का मान घटने से चालकता बढ़ेगी। तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो आपके हिसाब कम हो जाता है तापमान बढ़ोगे तो। ये होगा अर्धचालक कोई सा भी हो, एनटीसी होगा बिल्कुल। मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल से अधिक क्यों होती है? भाई बात ठीक है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल।
इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल से ज्यादा होती है। और इस मोबिलिटी है, इसका मात्रक मैंने अभी भी बताया था मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकंड है। मैंने ये भी बताया था म्यू हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी, ये भी मैंने आपको बताया। अब सबसे पहले हल्के होते हैं, बिल्कुल बात सही है, हल्के होते हैं, लेकिन सही बात है इसका प्रभावी भार कम होता है। सही बात क्या, प्रभावी भार, ये एक दूसरे से कम टकराते हैं, ये भी एक कारण है जिससे ऊर्जा हमारे पास क्या रह जाती है, संग्रहित रह जाती है, गतिशीलता क्या रहती है, ज्यादा। लेकिन दोनों में सबसे करेक्ट आंसर है वो ये रहता है। लेकिन ये सवाल आया था वायरमैन में, जून इंस्टेंट में उन्होंने पर्सन को डिलीट माना था। इस पर्सन को क्या माना था भाई, डिलीट। डिलीट मानने का कारण ये नहीं कोई पर्सन गड़बड़, पर्सन नहीं है, पर्सन इतना ही है, ये हल्के होते हैं तो बच्चा क्या हल्के थोड़े होते हैं, तो आप इसका सही आंसर होता है इसका प्रभावी भार कम होता है। इफेक्टिव वेट है ना, प्रभावी भार कम होता है। तो उन्होंने सीधा सीधा लिख दिया था, बंदा सीधा आदमी था तो उसने सीधा लिखा हल्का होता है, इसलिए पर्सन ये डिलीट हुआ था। परंतु बात तो ये सवाल तो बढ़ने लगे ना, इसका प्रभावी भार कम होता है, पर्सन डिलीट हुआ था। एमसीक्यू बेस का क्या हुआ, कुछ तो बताओ, क्या बताऊं, क्लास चल रही है, धड़ाधड़ आते बता दिया, पहले क्वेश्चन में एमसीक्यू बेस का बता दिया मैंने, सब कुछ टकाटक चल रही है, डेढ़ 2 घंटे क्लास चल रही है। हाँ, सिलिकॉन की 1300 होती है, जर्मेनियम की 38 होती है, 1350 होती है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है तो ये तो कंफर्म है, ये तो खुद ही कह रहा है इलेक्ट्रॉन गतिशीलता ज्यादा होती है, क्यों होती है, प्रभावी भार कम होता है, वे हल्के होते हैं, ये नहीं लिखना है, इसलिए पर्सन डिलीट माना था, आप इस उत्तर ये करना भाई। ओके ओके। एक आपको सभी बच्चों को एक अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुन लेना। जो अपने टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज में कितने टेस्ट हो गए भाई, 11 हो गए कि हैं, कल 11 लिया था आपने, ठीक है। अगला टेस्ट अपना बुधवार को है, कब है, 11 तारीख को, 11/2/2026 को अगला टेस्ट है, ठीक है, 11/2/2026 को। ये टेस्ट सभी के लिए फ्री होगा, इसमें औकात सबकी चेक की जाएगी, और टेस्ट का टाइमिंग फिक्स है। टेस्ट टाइमिंग होगी सुबह 10 बजे से टेस्ट शुरू होगा, ठीक है ना भाई, सुबह 10 बजे से टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट कर देंगे, हाँ 10 बजे से कर देंगे, सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा टेस्ट ऑनलाइन में, और ये यहाँ से लेके 3 बजे के बीच तक आप टेस्ट दे सकते हैं। 10 की जगह मैं 8 भी कर सकता हूँ, ताकि दिक्कत नहीं हो, 8 कर दूँ, 9 कर दूँ, 8 AM कर दूँ, 8 बजे से 3 बजे के बीच में टेस्ट दे सकता है। ये टेस्ट बाद में नहीं खुलेगा, ये टेस्ट है जो ओनली लाइव होगा। ओनली लाइव का मतलब होता है कि जो टेस्ट बच्चा देगा 8 से 3 के बीच में, वो तो बाद में कभी भी इसका सोल्यूशन देख सकता है। जिसने 8 से 3 के बीच में टेस्ट अटेम्प्ट किया नहीं, ये उसके बाद उस बच्चे के लिए खुलेगा नहीं। केवल किसके लिए खुलेगा, जिसने टेस्ट दिया है, वो जब चाहे टेस्ट को वापस खोल सकता है, टेस्ट दे नहीं सकता, सोल्यूशन सारे देख सकता है, कितने सही है कितने गलत ये भी देख सकता है, आंसर क्या सब चेक कर सकता है, उसको सारी सुविधा रहेगी। जो बच्चा 8 से 3 टेस्ट देगा, इससे क्या होगा, एक वो आपका बच्चों का सबका ना कि सर रैंक क्या आनी चाहिए, रैंक क्या आनी चाहिए, तो आपकी रैंक की लड़ाई इसमें क्लियर होगी। क्या क्लियर हो जाएगी, रैंक की लड़ाई है कि नहीं भाई। इसलिए ये टेस्ट है जो टेस्ट सीरीज के अंदर ही है, लेकिन सबके लिए फ्री रहेगा। उस दिन क्या है, आप टेस्ट सीरीज में जाना फ्री रहेगा। वो बुधवार को मैराथन नहीं लूंगा, गुरुवार को मैराथन बताया, बुधवार को मैराथन नहीं बताया, आप भूल गए शायद तक, गुरुवार को मैराथन बताया मैंने। सिलिकॉन डायोड का उपयोग लगभग कितने तापमान तक कर सकते हैं, 50, 100, 150, 200, बताइए कितने डिग्री तक करते हैं सिलिकॉन डायोड का, 200 डिग्री। मैंने क्या बताया था, सिलिकॉन में -60 डिग्री सेल्सियस से प्लस के 200 डिग्री सेल्सियस तक, ये बताएंगे। टेस्ट सीरीज का लेवल हाई है, एग्जाम वालों से हाई रहता है हमारा, टेस्ट कोई भी टेस्ट लो। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी है। ओके भाई, कौन सा विकल्प पीएन जंक्शन डायोड का अनुप्रयोग है, ठीक है भाई, पीएन जंक्शन डायोड का अनुप्रयोग है, कंडेंसर, ऑसिलेटर, क्लिपर और एम्पलीफायर, बताइए भाई पीएन जंक्शन डायोड का अनुप्रयोग कौन सा, यानी कि हम डायोड के अंदर एंटर कर चुके हैं, बेसिक इलेक्ट्रिशियन निकल गए हैं, कोर्स नहीं लिया वो टेस्ट दे सकता है, एक टेस्ट फ्री है, कोई भी दे सकता है। उसके अलावा आपने टेस्ट नहीं लिया तो भी आपको धन्यवाद, कोर्स नहीं लिया तो भी धन्यवाद, वो आपकी इच्छा, वो आपको अपनी तैयारी है, आपको अपनी तैयारी का लेवल आपको देखना है कि नहीं भाई। आंसर क्या है, डी। अरे देवता 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 देवता, मैंने कहाँ लिखा इसमें, मैंने लिखा है एज ए स्विच के रूप में काम करता है, लिखा है नहीं लिखा है, फिर मैंने लिखा है रेक्टिफायर के रूप में काम करता है, ये भी लिखा है नहीं लिखा है, एक लिखा है मैंने क्लिपर एवं क्लैंपर के रूप में, क्लिपर एंड क्लैंपर के रूप में। और बच्चे मेरे से पूछते हैं कि ये क्लिपर क्लैंपर क्या होता है, मैं उनको कहता हूँ आपको केवल इतना है कहाँ काम लेना वहाँ ध्यान रखना बस। क्लिपर और क्लैंपर होता है वेव शेपिंग सर्किट होते हैं, ये वेव शेपिंग, तो क्लिपर में आंसर आएगा ये। मैंने कब आपको पीएन जंक्शन डायोड कभी जीवन में नहीं लिखा है आपको कि भाई पीएन जंक्शन डायोड एम्पलीफायर के रूप में काम करेगा, एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर के रूप में मैं जो लिखा हूं वो है ट्रांजिस्टर। कौन है, तो आप कहेंगे सर ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर रूप में काम करता है, किस रूप में काम करता है भाई, एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर में कौन करता है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर हम क्या कहते हैं, बीजेटी। बीजेटी की फुल फॉर्म क्या होती है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर का मतलब होता है द्विध्रुवीय, द्विध्रुवीय। एक बार अटेंड करवाएंगे, एक बार अटेंड होगा। ओके भाई, सेमीकंडक्टर डायोड में कितनी संख्या होती है, देखो सेमीकंडक्टर डायोड होता है, एक होता है पी टाइप पदार्थ, ध्यान से देखना, अब थोड़ी देर देखना पड़ेगा ये तो। एक है पी टाइप पदार्थ, एक है एन टाइप पदार्थ। एन टाइप की तरफ होता है कैथोड और पी टाइप की तरफ है एनोड। पी टाइप हमारे पास ज्यादातर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। एन टाइप की तरफ हमारे पास ज्यादातर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो हमारे पास आइंस आते हैं। आइंस कौन से होते हैं, धनात्मक, क्योंकि ये है दाता आइन, तो धनात्मक आइन होते हैं, ठीक है। और होल होते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए आइन होते हैं ग्राही। अब दोनों प्रकार के आइन है जो यहाँ पर मिलेंगे, मिलेंगे क्यों, रिकॉम्बिनेशन के लिए। क्यों मिलते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है भाई, ये हमारे पास रिकॉम्बिनेशन। पहली बात तो ये जो है ना सेमीकंडक्टर डायोड क्यों बना, तो आप कहेंगे क्रिस्टलीय संरचना हुई। पी तथा एन प्रकार के पदार्थों को मिलाने पर जब क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होता है तो हमारे पास पीएन डायोड बनता है। सबसे फर्स्ट बात तो ये है। इसके बाद में आता है कि हमारे पास यहाँ पर जो अवक्षय परत है ना, इस परत में चार्ज रिकॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है भाई, चार्ज रिकॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रॉन और होल मिलते हैं नहीं मिलते हैं, तो चार्ज रिकॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है भाई, चार्ज, तो चार्ज रिकॉम्बिनेशन होता है। चार्ज क्या होता है भाई, चार्ज होता है रिकॉम्बिनेशन,
ठीक बात है। तो आप कहेंगे चार्ज होता है रिकॉम्बिनेशन, ये हमारे पास क्या होगा, चार्ज होगा रिकॉम्बिनेशन। बहुत बढ़िया बात है। रिकॉम्बिनेशन चार्ज होगा तो ये हमारे पास क्या वोल्टेज है, तो यहाँ पर होगा वोल्टेज। इस वोल्टेज को हम कहते हैं कटिंग वोल्टेज। इस परत को क्या कहता हूँ, अवक्षय परत है। इस परत को क्या कहता हूँ, अवक्षय परत। अवक्षय परत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर, इस लेयर में हमारे पास केवल आयंस होते हैं। इसमें क्या होते हैं भाई, तो आप कहेंगे इसमें आयंस होते हैं। आयंस भी कौन से होते हैं, तो चार्ज रिकॉम्बिनेशन करने के लिए आयंस होते हैं। फिर पूछे इसकी मोटाई कितनी है, तो आप कहना 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की घात माइनस 6 मीटर बराबर 10 की घात माइनस का 4 सेंटीमीटर है। फिर आपको ये भी पूछ, डोपिंग बढ़ाऊंगा तो अवक्षय परत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहेंगे डोपिंग बढ़ोगे तो हमारे पास अवक्षय परत है वो घटेगी। डोपिंग बढ़ाने पर अवक्षय परत क्या होती है, छोटी हो जाती है। डोपिंग बढ़ाने पर अवक्षय परत क्या होती है, छोटी होती है। अब सवाल तो छोटा सा था, पूछे सेमीकंडक्टर डायोड में कितने संधियां हैं, जंक्शन कितना है, एक जंक्शन है। दो जंक्शन किसमें होता है, दो जंक्शन जिसमें होता है उसका नाम है ट्रांजिस्टर, और तीन जंक्शन किसमें होता है उसका नाम है एसीआर। Finding the time value of an option can help you capture theta decay, but most platforms इमेजिन कीजिए पिछले 5 सालों से आप एसआईपी लगातार किए जा रहे हो और 5 सालों बाद आपका फंड जमा हो चुका है 10 लाख रुपए।